हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड एआई इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है, जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो, ना ही इसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसके लिए शार्क्स हम आए हैं 1 करोड़ की डिमांड लेके 2.5% इक्विटी पे। तो क्या आप तैयार हैं जनित्री को हर माँ और परिवार तक पहुंचाने के लिए? अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एमक्यू गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है। राइट। और सेकंड क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। राइट। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का वीआईटी वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया। मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। व्हाई हेल्थ केयर? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था। आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी। मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है। 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए। जॉब क्या था? सर, मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन। वेरी गुड। और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया। हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए। मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया। मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने सी सेक्शन देखे अपनी आंखों से, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं। केआर पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेयरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेयरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? It's on the wrist। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। केआर पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये केआर पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज ए मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाइए। ये पैच इस तरीके से है। ये कंज्यूमेबल्स, केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए, और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया, एंड योर रीडिंग स्टार्ट। इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है। डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी तक लगा रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है ओपीडी के लिए, उस टेस्ट को कहते हैं एनएसटी टेस्ट। इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो वो ये करता है? वो ये करता है। और तब कितनी देर तक लगाए 30 मिनट। हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। भाई, जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B। आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है। ओके। कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज के लिए ऑलरेडी? पिछले 30-40 सालों से मार्केट में एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है जिसको कार्डियो टोकोग्राफी मशीन कहते हैं। इट्स कॉल्ड फीटल मॉनिटर, सिंपल लैंग्वेज में।
उसमें 2 प्रोब होते हैं। अनबॉर्न बेबी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके वो प्रोब लगाना है बेल्ट के साथ, और टाइम टू टाइम उस प्रोब को आपको रीलोकेट करते जाना है अंटिल शी डिलीवर। तो नर्स के लिए वो काफी हेडेक है। हर आधे 1 घंटे में नर्स को आना पड़ता है, उस प्रोब को एडजस्ट करना पड़ता है। और वो दोनों प्रोब वायर के थ्रू एक बड़े से डब्बे में कनेक्ट होते हैं जो डिजिटल भी नहीं है, और उससे एक थर्मल प्रिंट में आपका वो ग्राफ निकलता है। उसके बाद डॉक्टर को हमेशा उसका प्रिंट देखने उस पर्टिकुलर रूम में आना पड़ता है, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है। हाँ जी। इधर डॉक्टर के फोन पे डेटा पहुंच रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपने ओपीडी में बैठी हो, चाहे कहीं पे भी हो, शी कैन टेक डिसीजन। एक और एक्स्ट्रा चीज है, अब क्योंकि डेटा इज डिजिटल, उसके टॉप पे हमने एक और एल्गोरिथम्स लगाई हैं जो उस ग्राफ में से ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन डेटा करता है, जो कि डॉक्टर अभी तक अपने माइंड में कर रहा था। तो एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस से वो डिसीजन वेरी कर रहा था। अब हमने उनको ग्राफ में से ही वो पैरामीटर निकाल के दे दिए हैं, एंड नाउ टेक योर डिसीजन। आप सोचिए, सुबह आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, आपकी गाड़ी में फ्यूल भराने की जरूरत है। आप देखते हैं आपके सबसे नजदीक फ्यूल स्टेशन में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। दिन के 2 घंटे तो ही खत्म हो गए। अब बात करते हैं फ्यूल कंपनीज की। भारत में 80,000 से भी ज्यादा पेट्रोल और सीएनजी पंप हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद इन सीएनजी कंपनीज को बस इतना ही पता है कि उन्होंने दिन में कितने की गैस बेची, वो भी अगर कोई स्टेशन पर मैन्युअली नोट कर दे तो। इन कंपनीज को ये नहीं पता है कि कौन सी गाड़ियों में ये सीएनजी जा रही है, इन गाड़ियों की सिलेंडर की टेस्टिंग हो रखी है या नहीं, और क्या उस वक्त स्टेशन पे कोई अटेंडेंट मौजूद था या नहीं। बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। और यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर हम इन कंपनीज को दे दें तो ये अपना बिजनेस और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे और इनका मुनाफा और बढ़ेगा। इसीलिए हम लाए हैं नवगति। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं वैभव कौशिक, मैं हूं 24 साल का। मैं आलाप, मैं भी 24 साल का हूँ। और मैं हूं आर्यन और मैं 23 साल का हूं, और हम हैं नवगति के फाउंडर्स और हम नोएडा से आए हैं। तो शार्क्स, नवगति एक ऐसा ऑनलाइन इकोसिस्टम है जो ग्राहक और कंपनीज दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारे 2 प्रोडक्ट्स द्वारा। पहला नवगति फ्यूलिंग ऐप और आवेग डैशबोर्ड। तो आज की डेट में नवगति फ्यूलिंग ऐप ग्राहकों को अपने सबसे नजदीकी स्टेशन पे कितनी भीड़ है, किस प्रकार के फ्यूल अवेलेबल हैं, वो बताती है, ताकि उनका पैसा और समय दोनों चीजें बचे। हम इन फ्यूल कंपनीज को एक आवेग नामक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू, जिस पर वो गाड़ियों की संख्या रियल टाइम में देख सकते हैं, अपने अटेंडेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी या ग्राहक ने कितने का और कितना फ्यूल डलवाया है ये भी पता कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी हम की मेट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं इनको, जिनसे इनके बिजनेस का सेफ्टी और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो पाए। तो आज नवगति ऑलरेडी भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी इंद्रप्रस्था गैस और भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल के साथ काम कर रही है। इसके साथ साथ भारत के 13 और ऑयल और गैस कंपनीज के साथ भी काम शुरू किया जा रहा है। हमारी ऐप पर 6 लाख डाउनलोड्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। 15,000 लोग रोजाना हमारी ऐप 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमारी ऐप पर भारत के सभी सीएनजी स्टेशंस की लोकेशन देखी जा सकती है। इसी विजन को साकार करने के लिए आज हम आए आपके सामने 67 लाख की मांग रखने, अपनी कंपनी का 2% देने। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं नवगति के साथ भारत के फ्यूल फिलिंग एक्सपीरियंस को फुलफिलिंग बनाने के लिए? तो वैभव, आलाप और आर्यन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के एक अलग एनर्जी आ जाती है हम शार्क्स में, सो वंडरफुल टू सी दैट। और ये नावगति का मतलब क्या होता है? नाव मतलब बोट। नवगति संस्कृत में मतलब है नेविगेशन। लेकिन वो तो वी के साथ हो गया भाई, डब्ल्यू के साथ तो स्पीड बोट ही होता है। देखो, आपको बोलना चाहिए बोट, ताकि है ना अमन एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा बोट सुनते ही। नाम चेक लो। हम आपका एक डेमो दिखाना चाहते हैं। डेमो दे दीजिए। तो शार्क्स, ये है हमारा कंज्यूमर फेसिंग नवगति फ्यूलिंग ऐप।
ये ऐप हमारे कंज्यूमर्स को बताती है कि आसपास कितने स्टेशन हैं, वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा और वहां पर पहुंचने के बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो गूगल में सब आता है आजकल। तो हमें पता था कि ऐसा सवाल आने वाला है। क्या है कि गूगल की केस बड़े में खुश हो गए तो एक सवाल तो हम प्रिपेयर करके आए थे, वो पूछ ही लिया किसने। क्या है कि गूगल के केस में आप पक्का देख सकते हैं कि क्या स्टेशन है, लेकिन उसका आपको स्टेटस पता नहीं लगेगा कि क्या वेटिंग टाइम है। हमें पता है स्टेशन पे एग्जैक्टली कितनी भीड़ है। अब मान लेते हैं रोड के सामने पार्किंग लॉट लगा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से लगेगा कि यहाँ पे भीड़ है। ये पूरा गूगल मैप की एपीआई से बनाया आपने? हाँ, ट्रैफिक एपीआई तो वही है ना, डेफिनेटली वही पूछ रहा हूँ। traffic ठीक API। है, आगे चलते हैं। तब आते हैं स्टार ऑफ द शो, जिससे एक्चुअली नवगति पैसा कमा रही है। अच्छा हुआ आपने बोल दिया स्टार ऑफ द शो, बिकॉज स्टार ऑफ द शो वही होगा। ये तो इवेंचुअली मैप में ही चला जाएगा। नवगति ऑयल और गैस कंपनीज के लिए आवेग डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है। उसमें हम करते हैं सीसीटीवी और डिस्पेंसर से कंजेशन एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। वेरी गुड। तो सीसीटीवी और डिस्पेंसर से जोड़ देते हैं अपने डिवाइस को, पता लगता है कि अच्छा अभी ट्रांजैक्शन इतने का हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आवेग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं जो पीले रंग का आइकन है वो एक ऑटो रिक्शा है। जो गाड़ी का आइकन आपको दिख रहा है वो एक 4 व्हीलर है। जो पीछे आपको +1 दिख रहा है मतलब एक गाड़ी उस डिस्पेंसर के पीछे लगी है। डिस्पेंसर मतलब वो यूनिट जिससे आपकी गाड़ी में पेट्रोल या गैस भरी जाती है। क्रॉस का हम बताते हैं। सीएनजी स्टेशन पे जाएंगे तो येलो कलर की पीले रंग की एक रॉड लगाते हैं सामने, क्योंकि जब नोजल गाड़ी में लगा है और गाड़ी मूव कर जाएगी, सीएनजी बहुत कंबस्टेबल होती है, आग लगने की आशंका रहती है। यहाँ पे जिस स्टेशन पे हमने आपको दिखा रखा है, ये स्टॉप साइन नहीं लगाते हैं, जो स्टॉपर है नहीं लगाते हैं, इस चक्कर में आपको क्रॉस दिख रहा है। तो कंपनीज के लिए ये इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, क्योंकि ये एक एसओपी का पार्ट है क्या ये। कंपनी को कोई पेनल्टी लगती है अगर वो कंप्लाई नहीं करवाते हमारे? बिल्कुल। तो आप ओवरव्यू स्क्रीन पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में किसी भी गैस कंपनी को पता है कि मैंने 1000 किलो गैस बेची है, वो भी अगर कोई मैनुअल एंट्री कर दे। हमने क्या किया है कि डिस्पेंसर से इंटीग्रेट किया है, सीसीटीवी से इंटीग्रेट किया है। हम बता सकते हैं कि उन्होंने इस 1000 किलो में से 50% ऑटो रिक्शा को गैस सप्लाई की है, 30% गाड़ियों को की है, 20% हैवी मोटर व्हीकल को की है। भारत में क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अबाउट 2 लाख पेशेंट्स हैं और इनकी तादाद हर साल 40,000 से बढ़ती रहती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट खुद ही एक बहुत ही पेनफुल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी पेन ट्रांसप्लांट के बाद भी कंटिन्यू होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग ज़रूरत पड़ता है नए ऑर्गन की, जिसके लिए उन्हें रेगुलर बायोप्सी का ज़रूरत पड़ता है, जो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत महंगी, पेनफुल और रिस्की भी है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हैं, दैट इज ट्रूनोम। ट्रूनोम एक ऐसा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक सिंपल ब्लड टेस्ट से क्रॉनिक डिजीजेस को अर्ली डायग्नोस करें एंड उनको इजीली मॉनिटर भी कर सकते हैं। सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग ही नहीं, बल्कि अदर क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि कैंसर रिकरेंस को भी हम इससे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको गंभीर समस्या को और बढ़ने से पहले उसको रोक सकते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 5000 से ज़्यादा सैंपल्स टेस्ट कर चुके हैं, 1500 से अधिक पेशेंट्स के लाइफ को इम्पैक्ट कर चुके हैं एंड सम ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारा टाई-अप्स अभी बन रहा है। हमारा विजन ये है कि ट्रूनोम के थ्रू 1 बिलियन से ऊपर पेशेंट्स का लाइफ हम इम्पैक्ट कर पाएँ एंड उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें और ये इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा ऑफ इन्वेसिव टेस्ट से दूर रखें। हमारा आस्क है अबाउट 1.5 crores for 1%। Wow. Adrigesh, Avinash, welcome to Shark Tank. And चेन्नई में आप कहाँ से हैं और कितनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? अन्नासालाई में हम लोग टी नगर से हैं। Okay, okay. एंड हम पले बड़े अक्रॉस इंडिया से हुए हैं, तो हिंदी, बंगाली एंड फ्यू अदर लैंग्वेजेस अरे वाह, आता है। amazing. मेरा एल्डर ब्रदर है ये। तो तमिल तेरी माँ? तमिल That's our mother tongue. Okay, okay, okay. I also studied in Chennai, 4 years engineering. फेक इंजीनियर। Big engineer.
मुझे ना एक सरल भाषा में समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। अभी के लिए हम लोग ने बनाया है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम लोग कितना ऑर्गन का रिजेक्शन अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंक्लूसिवली पेशेंट्स को बताएंगे। तो ये कैंसर रिकरेंस कहाँ से आ रहा है? ये क्या दूसरा एप्लीकेशन है? दूसरा एप्लीकेशन है, ये सेम टेक्नोलॉजी का दूसरा एप्लीकेशन है। तो आप एक ब्लड डायग्नोसिस एंड डीएनए डायग्नोसिस के माध्यम से आज आप दो एप्लीकेशन में इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। एक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग और एक है रिकरेंस ऑफ कैंसर। करेक्ट। यस। यूएस पेटेंट किस में मिला है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कौन से ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट में? एनी ऑर्गन। अगर आपका वाला तरीका ना यूज करें तो ऑल्टरनेट कैसे मॉनिटर होता है ये रिजेक्शन? ऑल्टरनेट इसमें बायोप्सी एंड बायोप्सी लेने के लिए एक टिश्यू किडनी को पंक्चर करके टिश्यू निकाला जाता है, माइक्रोस्कोप में डाल के उसमें देखा जाता है कि अगर रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लिक्विड बायोप्सी और इसमें सेम रिजल्ट है, 100% एक्यूरेसी है। 100% कंकरेंस है बिटवीन बायोप्सी एंड हमारा टेस्ट। 100% एक्यूरेट। हाँ, वी आर ट्राइंग टू बी अ रूल आउट टेस्ट फॉर बायोप्सी। ग्लोबली कोई भी नहीं कर रहा ये चीज, किसी ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। ग्लोबली है, टेक्नोलॉजी अप्रोच डिफरेंट है, जिसके चलते हमें पेटेंट मिला है। ईसीटी पेटेंट यूएस में ग्रांट हो गया, अभी अलग अलग नेशनल फेस में ग्रांट होगा। अब जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है उनका प्राइस पॉइंट्स अराउंड 3 to 5x ज्यादा है। कितना है आपका? आप कितना चार्ज करते हो और कॉम्पिटिटर? अभी हमारा इंडिया में देखें तो अबाउट $500 है एक ब्लड टेस्ट, मतलब 40,000 रुपए के आसपास। 40,000 रुपीज। उनका अराउंड $3,500 है। वो हुआ 2.5 लाख। यूएस में अगर आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो इंडिया में जो चीज 500 की होती है वहाँ $500 की होती है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ पीपल, नर्स की कॉस्ट वो ज्यादा है, तो ये तो आउटसोर्सिंग हो गया ना। पर टेक्नोलॉजी में इनहेरेंटली टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है। नंबर ऑफ SNPs जो एक सेट ऑफ केमिकल्स है वो हमारा कंजम्पशन कम रखता है, जो नंबर ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है वो कम लगता है। तो आपके क्लेम्स पूरी तरह से वैलिडेटेड है कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर? सो हमारे में अभी 3 वर्ल्ड रेनाउंड डॉक्टर्स शेयर होल्डर्स हैं एंड हमें अवार्ड्स भी मिला है फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग कोविड हम लोग ने एक कोविड टेस्ट भी लॉन्च किया था, हमें CDSC अप्रूवल भी उसका मिला है। हमारा फैसिलिटी भी इंडियन FDA जो CDSC है उससे क्लियर्ड है। अभी हम लोग ऑलरेडी एक्टिवली यूएस का अबाउट 5 लीडिंग ट्रांसप्लांट सेंटर्स एंड मेडिकल सेंटर्स से हमारा टाई अप बन रहा है। पेपर वर्क सब साइंड है कि दिस इज जस्ट वर्बल कॉन्वर्सेशन चल रहा है? अभी वर्बल कॉन्वर्सेशन हुआ तो है, कुछ साइन नहीं है। इंडिया में हॉस्पिटल साइन। कितने हॉस्पिटल्स के साथ? अबाउट 6 हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है विद फर्म ऑर्डर्स। विद फर्म ऑर्डर्स।